मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। एमजीएम अस्पताल के बाहर अतिक्रमण हटाए गए दुकानदारों ने अनुमंडल पदाधिकारी से मिल मदद की लगाई गुहार। आदिवासी भूमिज मुंडा महाल के द्वारा पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो द्वारा लिखे गए किताब में कल्पित किरदार को महानायक दर्शाए जाने का विरोध जता रोक लगाने की मांग की। गंदगी से निजात दिलाने के लिए आजसू ने फूका बिगुल की आंदोलन की तैयारी। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। एमजीएम अस्पताल के बाहर अतिक्रमण में हटाए गए दुकानदारों ने अनुमंडल पदाधिकारी से मिल मदद की लगाई गुहार। एमजीएम अस्पताल के बाहर विगत दिनों अतिक्रमण अभियान के दौरान हटाए गए दुकानदारों ने आज अपनी आजीविका और परिवार के भरण पोषण संबंधी समस्याओं के निदान के लिए धालभूमगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी से मिले। उनका कहना था कि वे लोग पिछले 30-35 सालों से यह दुकान लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने एक ही झटके में उनका सब कुछ खत्म कर दिया। नारायण चंद्र दास है, मेरे फादर का नाम बादल चंद्र दास है। जो हॉस्पिटल का जब ओपीडी स्थापित हुआ था उस समय से मेरा दुकान था। एक पीढ़ी मेरा गुजर चुका है। हम सेकंड जनरेशन है, मेरा एज 46 है। हम अपना बचपन से ही वहाँ पर दुकान देख रहे हैं। 46 साल तो मेरा उम्र है पैदा होके। क्या चीज़ का दुकान था? होटल है, चाय नाश्ता खाने का। क्या मामला हुआ जो एसडीओ से मिलने आए? हम लोग कोई बिना इन्फॉर्मेशन कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग आए हैं कि मेरा भी दो बेटी है। दो बेटी इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, कहाँ से खर्चा मेकअप करें। दो बच्ची का अगर हिंदी मीडियम डाल देंगे तो लोगों को भविष्य ऐसे ही गत में चल जाएगा। एक तो साइकोलॉजी प्रेशर आ जाएगा कि इंग्लिश मीडियम से हट के आदमी हिंदी में घुस है। गुहार लगाए तो मंत्री जी से ही हम लोग यहाँ आए हैं। मंत्री जी ही बसाए। ये जो मंत्री जी जब लाल सुमन में चलते तब से हम लोग उन्हीं का देन है, वहाँ पर दुकान लगा है। आज से नहीं हमको लग रहा है 20 साल पहले का उनका देन था जो वहाँ पर दुकान एक बार तोड़ दिया था। उन्हीं का देन था जो दुकान बसाया है और उन्हीं का छत्र छाया में हम लोग रहते हुए भी अभी तक कमा के खा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नारायण दास। कुल कितने दुकानदार होंगे? हम लोग 26 दुकानदार हैं। एमजीएम के किनारे में लोग 50 साल, कोई 35 साल, कोई 20 साल से दुकान से अपना घर गुजारा बसर कर रहे थे। कोरोना काल में वही एक सहारा था इन लोगों का। इनको बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए बल का प्रयोग करके इनका दुकान को हटाया गया। हम यही कहना चाहते, इनको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता तो ये शायद अपना सामान को धीरे धीरे शिफ्ट कर लेते कहीं पे, इससे इनका क्षति नहीं होता। तो हम लोग यहाँ मांग करने आए हैं कि यदि इनको हटाना ही था तो पहले कहीं बसाते, उसके बाद हटाते। यही मांग को लेकर आए कि इनको कहीं जगह दिया जाए ताकि अपना परिवार का कुल कितने दुकानदार और किससे मिलने आए हैं? हम लोग एसडीओ साहब से मिलने आए हैं और कम से कम 24-26 दुकानदार भाई लोग हैं। कितने साल से बसे हुए थे? लोग 35 साल, कोई 40 साल, किसी का एक पीढ़ी जा चुका है। जो लोग सेकंड पीढ़ी आदमी है, सेकंड पीढ़ी चल रहा है, वो अभी हम दुकान अभी तक चला रहे हैं लोग। क्या नाम हुआ आपसे? मेरा नाम ईश्वर सिंह हुआ। ईश्वर सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मानगो। आदिवासी भूमिज मुंडा महाल के द्वारा पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो द्वारा लिखे गए किताब में कल्पित किरदार को महानायक दर्शाए जाने का विरोध जता रोक लगाने की मांग की। जमशेदपुर में आदिवासी भूमिज मुंडा महाल के द्वारा पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो द्वारा लिखे गए किताब में कल्पित किरदार को महानायक दर्शाए जाने का विरोध जताया गया, साथ ही इस पर रोक लगाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो द्वारा 2 किताबें लिखी गई है। इनमें झारखंड के विद्रोह के इतिहास का वर्णन किया गया है, जिसमें एक वर्णन चुआड़ विद्रोह का किया गया है और इसी विद्रोह के महानायक के रूप में रघुनाथ महतो को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि भूमिज समाज ने विद्रोह की लड़ाई वर्ष 1769 में और वर्ष 1900 तक लड़ी थी और उक्त संपूर्ण आंदोलन में कहीं भी रघुनाथ महतो का नाम ही नहीं था। तो नहीं है, भूतपूर्व सांसद है शैलेंद्र महतो जी, जो इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और ये इतिहास गवाह है कि 1900 तक, 1765 से लेकर 1900 तक किसी भी महतो समाज के शहीदों का कोई भी जिक्र इतिहास की किताब में नहीं है। लेकिन उनका दावा है कि चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व रघुनाथ महतो ने किया है। ये पूरा गलत है, मनगढ़ंत है, उनका ख्याली पुलाव है। बहुत बड़ा घालमेल लोग कर रहे हैं जो हमारे समाज के लिए या भारतवर्ष के इतिहास के लिए जो इतिहासकारों ने लिखा है, जो गेजेटियर में लिखा गया है, उसको नकारते हुए अपना मनमाना ढंग से इतिहास को बनाने का काम कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और 2006 से विरोध कर रहे हैं। तो आज किनके पास आप लोग आए हैं? हम लोग डीसी साहब के यहाँ आए। क्या मांग किया आप लोग का? प्रतिवेदन दिए हैं कि ये इतिहास से छेड़छाड़ करना शैलेंद्र महतो बंद करे, नहीं तो आने वाला समय ये जो आपसी जो तालमेल है, समाज में भाईचारा है, वो इस चुआड़ विद्रोह के कारण में, इतिहास से छेड़छाड़ करने के कारण में, शहीदों का अपमान करने के कारण में ये बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो सकता है। क्यों ऐसा कर रहे हो? ये तो वो जाने,
इतिहास से क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? कुछ तो उनका होगा मन में, वरना यूं ही क्यों करेंगे वो? परसोडी में गंदगी से निजात दिलाने के लिए आज सुने फुका बिगुल की आंदोलन की तैयारी। जमशेदपुर के परसोडी इलाके में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा है। 2 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में लोग नरकीय जीवन जीने को विवश है और जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। वैसे आजसू पार्टी के द्वारा इसके खिलाफ अब मोर्चा खोला गया है। वैसे पूर्व में भी आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मानिक मलिक ने इसके मामले पर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया था और काम सफाई का शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ही घंटों में सफाई के कार्य को अज्ञात कारणों से बंद करवा दिया गया था। परसोडी क्षेत्र अंतर्गत बाजार और मखदुमपुर की जो गंदगी का अंबार लगा हुआ, वही 6 सूत्री मांग को लेकर हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के पास एक मांग पत्र देने आए हैं। जो है निम्न रूप से जो पहला प्राथमिकता है, जो हमारा परसोडी जो गोलपहाड़ी प्रसिद्ध मंदिर जो माँ गोलपहाड़ी का मंदिर है, उसके मुख्य द्वार के सामने से कचरा का अंबर लगा हुआ है। लेकिन इसकी सूचना हम लोग बाजार समिति के सचिव को भी और उपायुक्त महोदय को भी इसके पहले भी सूचना दे चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया। इसके बाद है परसोडी हाट बाजार में हजारों लोग उस बाजार में बाजार करने आते हैं। उसके बाद दूर दराज से लोग वहाँ पर आते हैं अपनी दुकानदारी करने के लिए। लेकिन बाजार की स्थिति बनी हुई है कि एकदम जस के तस कचरा का अंबार लगा हुआ है। शौचालय में पानी का निकासी का रास्ता नहीं है और जो छत है, जो बाजार में जो दुकान है, उस पर जर्जर अवस्था में कभी भी दुर्घटना घट सकती है। यही मांग को लेकर हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से मांग पत्र देने आए हैं। हमारी बातों को अगर गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, आपसी पार्टी सड़क पे उतरेंगे। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया 22वां रक्तदान शिविर। कृष्णपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में आज 22वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज्ञात हो कि विद्यालय में हर वर्ष ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि विद्यार्थियों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। आज हम ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि इतना दिन के बाद आई एम एलिजिबल टू गिव इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो एकदम पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सुचिस्मिता चक्रवर्ती। कहाँ पे? मोतीलाल की टीचर हूँ। थैंक यू। 22nd ब्लड डोनेशन कैंप है। हम लोग लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, लेकिन इस साल सबों के सपोर्ट से हम मैनेज कर पा रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट कर पाए हैं और इसके साथ साथ लोगों में भी जागरूकता पैदा हुआ है। पॉसिबली कोविड के बाद लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन का महत्व क्या है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा जो स्कूल कैबिनेट मेंबर्स हैं वो मुख्य रोल निभा रहे हैं। उन्हीं के देख रेख में सारा प्रोसीजर्स हो रहा है। टीचर्स जो है वो फैसिलिटेटर्स हैं, उनको सिर्फ गाइड कर रहे हैं। इस मौके पे डॉक्टर एम मंदर शाह और डॉक्टर वनीता पांडे, डॉक्टर मंदर शाह TMH से जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर वनीता निश्चित रूप से अपना आभार व्यक्त करता है। डॉक्टर पांडे वो भी बहुत ही विजय से समय निकालकर उन्होंने इस प्रोग्राम में अपना समय देने का खर्च किया। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल आभार व्यक्त करता है और निश्चित रूप से हृदय के अंतिम छोर से उन्हें धन्यवाद अर्पित करता है। यह कार्यक्रम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित होता है। एक, सबसे पहले कि हम भी यह देखें कि दूसरे का हिस्सा हम ना लें, हम दूसरे का मार कर ना खाएं, यह विकृति हमें ना हो। इसलिए आवश्यकता होती है। अकेला में कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर को लेकर दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। सरायकेला खरसवा जिला के ईचागढ़ प्रखंड के सीतू, सोडो, तूता आदि पंचायत सचिवालयों में सेविका सहायियों द्वारा शिक्षक को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर संभावित तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। वहीं सेविका सहायियों व शिक्षकों को कोविड-19 की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए तैयारी की जानकारी दी गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम घोषाल,
चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये करें। आज हम सीतू पंचायत में आए हैं सैया जल सैयाओं का, उसके बाद में शिक्षकों का 1 दिवसीय कोविड का प्रशिक्षण को लेकर के। ये कोविड का प्रशिक्षण सरकार का गाइडलाइन है कि आसन्निहित जो 3rd फेज है उससे कैसे बचाव किया जाए, गाँव वालों का कैसे बचाव किया जाए, उसके लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। ये प्रशिक्षण मॉड्यूल का जो है उसमें कोरोना संक्रमण और लक्षण क्या क्या है उसके बारे में, और समुदाय में जाकर के सैया दीदी या फिर शिक्षकें कैसे उनका समस्याओं का निवारण करें, या फिर उनका जो प्रश्न है, मन में जो शंकाएं हैं, उनको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बताया गया। धन्यवाद। बागबेड़ा के रानीडीह में शहीद मोटका गोप का 32वां शहादत दिवस मनाया गया। बता दें, जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रानीडीह में शहीद मोटका गोप का 32वां शहादत दिवस झामुमो प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू के नेतृत्व में मनाया गया, जहां पहुंचे पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार, प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू एवं झामुमो के सभी कार्यकर्ताओं ने शहीद मोटका गोप के फोटो पर पुष्प चढ़ाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने बताया कि शहीद मोटका गोप आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, इससे झामुमो पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। इसकी सारी जानकारी झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने दिया। मौके पर उपस्थित झामुमो के जिला उपाध्यक्ष निजाम खान, प्रखंड अध्यक्ष विपिन ठाकुर, नरेश सोय, संजीव हेम्ब्रम, अनूप शर्मा, लोस्का सोरेन, महिला नेत्री द्रौपदी मुंडा, पुष्पा कौर, सरस्वती देवी और कई सारे झामुमो के कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से शहीद मोटका गोप का शहादत दिवस, 32वां शहादत दिवस, उनके आवास पर, उनके समाधि पर हम लोग फूल अर्पित, अगरबत्ती जला के हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और शहीद मोटका गोप अपने जीवन काल में क्षेत्र के गरीब दुखी असहाय लोगों को हमेशा सेवा करते थे। और शहीद मोटका गोप झारखंड अलग राज्य में भी काफ़ी इनका भूमिका रहा है, और इनके साथी जैसे सीधी त्यू, डॉक्टर टूडू, इन लोगों ने मिलकर, इन लोग के साथ मिलकर इस राज्य को अलग करने में काफ़ी भूमिका रहा है। और इसीलिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता होने के नाते, सिपाही होने के नाते, हमारे जो इस क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रतिनिधित्व करते थे हमारे शहीद मोटका को, उनकी याद में आज हम लोग इस क्षेत्र के जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही या कार्यकर्ता के द्वारा हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और समाज सेवी जन आए हैं, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। राजनीति है, राजनीति में जैसे किसी का उम्र हो जाता है, इसका मतलब इस दुनिया से चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि क्षति नहीं पहुंचता। जैसे जिस तरह किसी का घर में किसी का पिताजी होता है, अगर बेटा का कोई पिताजी का साया चला जाता है तो कुछ थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हम बहुत इधर उधर हो गए, लेकिन धीरे धीरे जब लड़का समझदार हो जाता है, या सिपाही लोग जैसे हम लोग समझदार हो जाते हैं, तो वैसे आदर्श को हम लोग नहीं भूलते हैं। इसलिए क्षति का भरपाई तो नहीं कर सकता है, लेकिन उनका याद हम लोग जरूर कर सकते हैं। अब अपना परिचय बताइए। परिचय है बहादुर किस्कू, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस पार्टी के द्वारा होगी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी। बता दें, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर इस बार कांग्रेस पार्टी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी कर रही है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस पार्टी के वरीय जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह आजाद ने कहा कि जिला के हर पंचायत कुल 250 जगह पर हम लोगों ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती को मनाएंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। इसीलिए पोस्टर दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती संपूर्ण जिले में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा जी,
बंधु तिर्की जी, जलेश्वर महतो जी, शहजादा अनवर साहब और माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के आह्वान पर हर बूथ तक हम लोग को पहुँचने का आदेश दिया गया है। तो ये एक लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि 250 स्थान पर हर पंचायत में, हर इलाके में हम लोग कार्यक्रम करेंगे, लोगों को एकत्रित करेंगे और इनके महान कृत्य को बताएंगे कि आज़ादी का लड़ाई हमारे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में और लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में कैसे लड़ा गया और हमारे देश को उनका क्या योगदान है। इन चीज़ को लेके हम लोग गाँव में जा रहे हैं कांग्रेस के माध्यम से। जो पोस्टर है फोटो के रूप में, ये जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से तैयार किया गया है, जो जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से प्रखंड कांग्रेस कमेटी, पंचायत के अध्यक्ष और जो भी माननीय नेता हैं जिनको जिम्मेवारी दिया गया, जैसे सुबोध सिंह सरदार जी हैं, इनको संपूर्ण कोटका में मॉनिटरिंग करने के लिए भी जिम्मा जिला से दिया गया है। वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी वरीय पदाधिकारी इसमें कार्य में लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक गाँव में, पंचायत में यह कार्यक्रम सुनिश्चित हो सके। 2 अक्टूबर जो आगामी महात्मा गांधी जी का जो जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है, इसके लिए विशेष तैयारी चल रही है कि हर लोग इस अभियान से जुड़ें। कुकड़ू में मना स्वर्गीय विनोद बिहारी का जयंती। सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के छात्रडीह में आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का जयंती मनाया गया। झारखंड आंदोलन के मसीहा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आजसू कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय महतो की जयंती मनाने के बाद उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का शपथ लिया। कार्यकर्ताओं ने विनोद बाबू अमर रहे आदि का नारा लगा रहे थे। आजसू के मीडिया प्रभारी आनंद महतो ने बताया कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देश पर सभी प्रखंड में आज स्वर्गीय विनोद बाबू की जयंती मनाई जा रही है। हमारे इस विनोद बिहारी महतो का जन्म दिवस पर आमने सामने के गांव के सभी हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, उसका जन्म दिवस को मनाएं तथा माला अर्पित की। बस इतना ही प्रोग्राम था। आपका परिचय? अंगद महतो, विरासत से उनका हूँ, कुकड़ू प्रखंड। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एमजीएम अस्पताल के बाहर अतिक्रमण हटाए गए दुकानदारों ने अनुमंडल पदाधिकारी से मिल मदद की लगाई गुहार। आदिवासी भूमिज मुंडा महाल के द्वारा पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो द्वारा लिखे गए किताब में कल्पित किरदार को महानायक दर्शाए जाने का विरोध जता रोक लगाने की मांग की। गंदगी से निजात दिलाने के लिए आजसू ने फूका बिगुल की आंदोलन की तैयारी। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।